बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ पालक का साग और चने की दाल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हम देख सकते हैं मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 1 से 1.5 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया है। चूल्हे की फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे और इसको लाइट गोल्डन सा कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे। याद रहे अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से भूनना है। अगर आप नहीं भूनेंगे इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे नहीं भूनेंगे तो इसका कच्चापन बीच में ही रहेगा और इसका टेस्ट आएगा आपके सालन में ज़्यादा। तो इसलिए आपने अच्छी तरीके से लो फ्लेम रख के चूल्हे की इसको भूनना है। अब मैंने फ्लेम थोड़ी हाई कर दी है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना हुआ था, ये मैं डाल दूँगी इसमें। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी हम बगैर टमाटर के बना रहे हैं, टमाटर हम इसमें नहीं डालेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सारा मसाला मिक्स हो सके। यहाँ पे मेरे पास दही की चटनी बनी हुई थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें दही की चटनी बनी हुई डाल दूंगी। आप चाहें तो खाली दही भी डाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे ताकि हमारा ऑयल जो है वो मसाले से अलग हो जाए। ये हमारा ऑयल अलग होना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पे अपने खुश्क मसाले डाल देंगे। 1 से 2 चुटकी मैं इसमें हल्दी की डाल दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगी। इस तरह से अच्छे तरीके से हम इसे अब मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पालक का साग है जो कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैश कर लिया था बिल्कुल बारीक सा। इस तरीके से अब हम ये साग डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको भून लेना है। अब साथ ही हम अपने चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल मैंने 1 से 1.5 कप लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। प्रेशर कुकर में मैंने बॉईल नहीं किया, चूल्हे पे ही किया है। ये डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, 1 से 1.5 चम्मच सब्ज़ मिर्च कुटी हुई डाल देंगे। आप मिर्च मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल कम किया है, सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ज़्यादा डाली है। अब मैं इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये ज़्यादा गल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं डाला। अब ये पालक नहीं अपना पानी छोड़ा है और ये हमारी पालक बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं तो खुश्क कर लें, लेकिन मुझे यहाँ पे इसी तरह से चाहिए थी। यहाँ पे मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसको गार्निश करने के लिए। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।